नमस्कार साथियों। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं। आईसीएस की नौकरी छोड़ नेताजी कैसे बने आजाद हिंद फौज के नायक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। वे एक संपन्न बंगाली परिवार से थे। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक से की। फिर उन्होंने कॉलेजिएट स्कूल कोलकाता में पढ़ाई की और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नेताजी के पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा में जाएं। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की कठिन परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी न करने के लिए 1921 में इस्तीफा दे दिया। 1920 के दशक में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वे गांधी जी के विचारों के समर्थक थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनके अहिंसक मार्ग से अलग होकर हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाया। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन पार्टी के भीतर गांधी जी के विरोध के कारण उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। आईसीएस में चयन के बावजूद नेताजी का मन ब्रिटिश सरकार की सेवा में नहीं लगा। उस समय आईसीएस अंग्रेजी हुकूमत की सबसे ऊंची और प्रभावशाली नौकरी मानी जाती थी। वे भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों से आहत थे और महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थे। इसी कारण उन्होंने 1921 में आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। यह फैसला उस दौर की बेहद साहसिक माना जाता है। भारत लौटने के बाद नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर आंदोलन तेज किया तथा जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ काम किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके आक्रामक रुख के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महसूस किया कि केवल अहिंसा से आज़ादी संभव नहीं है, अतः वे गुप्त रूप से भारत से बाहर गए और जर्मनी और जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन इतिहास रचने वाला कदम साबित हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इस सेना का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना था। उन्होंने जापान और जर्मनी के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा और उनके सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला, लेकिन इस फौज ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी थीं। आज़ाद हिंद फौज के 3 मुख्य आधार स्तंभ थे: एकता, विश्वास और बलिदान। सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर इम्फाल और कोहिमा में अंग्रेजों के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ा। इसने भारतीय सैनिकों के मन से अंग्रेजों का डर खत्म कर दिया, जो अंततः 1947 की आज़ादी का एक प्रमुख कारण बना। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में आज भी कई सवाल बने हुए हैं। उनका निधन ताइवान में हुआ था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे वहां मारे नहीं गए थे, बल्कि बाद में गुमनाम होकर रहे थे। भारत सरकार ने नेताजी के अदम्य साहस और उनकी राष्ट्र सेवा को सम्मान देने के लिए 2021 में उनकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया। नेताजी जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस ने फौज की कमान उन्हें सौंपी। उन्होंने ही दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। वे स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु और चित्तरंजन दास देशबंधु को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।
तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।